कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन बेटियों को सड़कों पे लाओ। मतलब खज्जल कर दिया इन्होंने, हम लोगों को इतना खज्जल किया। अब हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि हमारे कुछ साथी इन्होंने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में लगाए हुए थे, कोरोना के चक्कर में कितने लोगों की डेथ हो गई। एनवाईसीज है, रैबरे खेल है, जंगलात है, सीआईसी ऑपरेटर्स हैं। आज 3 साल होने वाले हैं। हम लोगों को इसी के लिए फाइट करते हुए, और कमेटी पे कमेटी बनाई जाती है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती हैं, बट फैसला अभी तक कुछ नहीं लिया गया। सारी कमेटीज की मीटिंग्स भी हो गई हैं और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को ऐसे इन्होंने निचोड़ के रखा हुआ, सिर्फ 2500 पे हमारे से 1-1 लाख जो ले रहे हैं उनके बराबर काम करवा रहे हैं। बहुत खज्जल किया गवर्नमेंट ने। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। दफा 370 व 35A की मनसूखी के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन वहीं अगर हम एनवाईसी के मुलाजमीन की बात करें तो उनके साथ अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें रोजगार तो खैर सरकार नहीं दे पाई बाकी लोगों को, लेकिन एनवाईसी के जो मुलाजमीन हैं उनसे जो है वो रोजगार छीनने की तैयारी जो है वो की जा रही है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आसिफ अली भट्ट है, मैं प्रेसिडेंट हूँ एनवाईसी एसोसिएशन का। आसिफ अली जी, क्या कहेंगे कि आपसे कहीं ना कहीं रोजगार छीनने की तैयारी की जा रही है सरकार की जानिब? देखिए, छीनने की नहीं, मगर मुझे लगता है कि इस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है कि ये लोग आके खुद ही सरेंडर कर दें, क्योंकि सब जानते हैं इतनी कम अमाउंट में 2500, 3000, 4000 के या 5000 के अमाउंट में अपनी फैमिली चलाना बहुत मुश्किल है। आप देख लीजिए, एनवाईसीज है, रैबरे खेल है, जंगलात है, सीआईसी ऑपरेटर्स हैं। आज 3 साल होने वाले हैं। हम लोगों को इसी के लिए फाइट करते हुए, और कमेटी पे कमेटी बनाई जाती है, मीटिंग्स पे मीटिंग्स होती हैं, बट फैसला अभी तक कुछ नहीं लिया गया। सारी कमेटीज की मीटिंग्स भी हो गई हैं और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। हमने जम्मू कश्मीर का हर एक कॉर्नर को नॉक किया, हर एक लीडर्स को नॉक किया, हर एक ब्यूरोक्रेट्स को रिक्वेस्ट की, उनके आगे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि इन सबका जो फ्यूचर है उसको बचाइए। आज फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं यूथ जो है, आज अपना मेंटली डिप्रेशन की वजह से अपने सेहत उनकी खराब हो चुकी है, मगर गवर्नमेंट बिल्कुल साइलेंट है और सिर्फ एश्योरेंस दिए जाते हैं कि आप वेट कीजिए, हम बैठे हैं, हम हो जाएगा। हम रविंद्र रैना जी से भी मिले, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनसे मिले, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे मिले। एलजी साहब बचते हैं, उनको हमने हजारों रिक्वेस्टें भेजी कि हमें हमारी कम से कम बात सुनिए, हम अपनी बात सुनाना चाहते हैं आपको, हमारा दर्द सुनिए, मगर कोई अपॉइंटमेंट नहीं देता। तो हमने ये डिसाइड किया है, अगर जम्मू कश्मीर में कोई सुनने वाला नहीं है तो मेरे ख्याल में अब प्राइम मिनिस्टर साहब ही बचते हैं। तो 23 तारीख तक अगर हमारा मसला हल नहीं होता, 24 तारीख को हम उन्हीं से पूछेंगे कि मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे लिए क्या फ्यूचर है, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आपके पास क्या है कुछ तो भी यहां से अनाउंस कीजिए। नहीं है तो आप भी बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए, जिनको आप खुद कहते हैं कि पढ़ा लिखा यूथ है, पढ़ा लिखा यूथ है और मेरिट बेसिस पे लगे थे, अगर उनके लिए भी आपके पास कुछ नहीं है तो बता दीजिए कृपया। इन सब का फ्यूचर खराब नहीं करिए। हमने 12 साल 13 साल दे दिए डिपार्टमेंट्स को। कोरोना में किसी ने अपनी लाइफ की परवाह नहीं की, पेरेंट्स की परवाह नहीं की। होना यह चाहिए था कि आज के टाइम पे सब माँ बाप बच्चों को पढ़ा के इस काबिल बनाते हैं कि बुढ़ापे में सहारा बन पाए, उल्टा हमें उनका सहारा लेना पड़ रहा है और गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। हमारे लिए कोई 520 दिया गया है, आखिर मैं पूछना चाहता हूं 520 क्या है? अगर आपने मेरिट बेस पे 10 साल के बाद 10,000, 20 साल के बाद 20,000, 25 साल के बाद उसके बाद रिटायर, तो क्या फ्यूचर है उनका? मैं ये पूछना चाहता हूं। लगता है कि अगर सरकार जल्द आपकी जानिब कोई बयान नहीं देती है तो आने वाले वक्त में आपका मुस्तकबिल जो है वो खतरे में जा सकता है? बिल्कुल, वो तो खतरे में चल गया है। आप देखिए, कई सारे साथी हमारे वो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ डिप्रेशन का शिकार हो गए, कुछ ड्यूटी देते हुए उनकी डेथ हो गई, उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, आज भी उनकी फैमिली दरबदर है। तो फिर क्या फ्यूचर है, हम ये पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लेडीज भी यहाँ पर आई हैं जो भी एनवाईसी मुलाजिम से जो हो ताल्लुक रखती हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पूजा है। जी मैम, बताएं कि एक तरफ जो हो जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, लेकिन क्या लगता है कि बेटी बचाओ फिर पढ़ाओ और फिर उसे सड़कों पर लाओ? हाँ, बस यही है गवर्नमेंट का। अब यही मतलब रह गया हुआ है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ लेकिन बेटियों को सड़कों पे लाओ। मतलब खज्जल कर दिया इन्होंने, हम लोगों को इतना खज्जल किया। अब हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं क्योंकि हमारे कुछ साथी इन्होंने कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स में लगाए हुए थे, कोरोना के चक्कर में कितने लोगों की डेथ हो गई है, लेकिन गवर्नमेंट को कुछ नहीं पता है।
इनका कोई देखो इतने जो 70-80 हज़ार रुपए ले रहे हैं ना, उनका फिर भी थोड़ा इन्होंने रखा हुआ है कि इनको इंश्योरेंस देंगे, इनके घर में किसी को जॉब मिलेंगे, कुछ मिलेगा। लेकिन हम लोगों को ऐसे इन्होंने निचोड़ के रखा हुआ है। सिर्फ 2500 पे हमारे से 1-1 लाख जो ले रहे हैं उनके बराबर काम करवा रहे हैं। बहुत खज्जल किया गवर्नमेंट है। हमें रेगुलाइजेशन चाहिए, हमें परमानेंट कोई पैटर्न पॉलिसी चाहिए और हमारी सैलरी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए, हाइक होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एनवाईसी के मुलाजमीन थे जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं इस सरकार से, लेकिन ऐसा लग रहा है कि गूंगी बहरी सरकार आज तक एनवाईसी के मुलाजमीन की जानिब कोई भी जो है वो बयान नहीं दे पाई है, जिसके चलते आज ये फिर से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी से ये अपील कर रहे हैं कि अब आप जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं तो कम से कम हमारी तरफ भी खुसूसी ध्यान दें और हमारे लिए भी कुछ इस तरह के इकदाम करें ताकि हमारा मुस्तकबिल यानी कि जो फ्यूचर है वो खतरे में जो जा रहा है उससे जो है वो उसे बचाया जा सके। आप लोगों की इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।